साथियों देखिए, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो पीजी लेवल के स्टूडेंट्स है वो ही कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये पूरा पार्ट एमएससी में चलता है, जो कि कर्व इन स्पेस के नाम से है। उस टॉपिक में से क्वेश्चन लिया है। जिसने पीजी कर रखा है वो इसको पहले कर चुके हैं। तो देखिए इसमें पूछा क्या है, एक कर्व दे रखा है x इक्वल टू ए कोस टी, y इक्वल टू ए साइन टी और z इक्वल टू बी टी। इस कर्व की टेंजेंट और एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एक मतलब चंद सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपने इसको ठीक से समझा और पढ़ा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीजी लेवल के यानी कि जो एमएससी या वाला पार्ट है उसमें से क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। आपको बहुत भारी काम करना ही नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर इसने पूछा है, एक बात और दे दी है, इसने कहा कि 8 t इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपको सबसे पहले तो इस पे आपको निकालना क्या है, आपको एंगल निकालना, और एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सब जगह सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 और इसके नीचे आता है आपके क्या, सिग्मा कर लेता हूं, कौन बराबर लिखे तलमा छोड़ा, तो ये रूट और सिग्मा a2 स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इसी 2 वाला। अब इसमें ये वैल्यूज हम लाएंगे कहां से, हमारे पास दो लाइन कौन सी है, एक तो है आपके पास में कर्व की टेंजेंट लाइन, ध्यान देना, ठीक है। उस टेंजेंट लाइन के आपको चाहिए एलिमेंट या डायरेक्शन रेशियोज, है ना। कोसाइन निकालो, यहां मैंने रेशियोज यूज कर रखे, हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सिस्टम क्या है, एक कर्व है, उस टेंजेंट लाइन के आपको निकालने डायरेक्शन रेशियोज। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कर्व, टेंजेंट लाइन ऑफ कर्व्स, है ना, टेंजेंट लाइन ऑफ गिवन कर्व। तो वो क्या बनेगा, कुछ नहीं करना, आपको इनका डायरेक्ट डेरिवेटिव्स निकाल लेना। तो डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा, x डॉट इक्वल टू माइनस का a साइन t, दूसरा का हो जाएगा y डॉट मतलब डी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा a कोस t, और इसका ओनली हो जाएगा z डॉट इक्वल टू, ये डॉट दिख रहा ना आपको, हाँ, तो ये हो जाएगा b। अब इसने कहा कि एट t इक्वल टू पाई बाई 2, तो इन t की जगह पाई बाई 2 पुट कर लो, तो वो क्या हो जाएगा आपके ये माइनस का a और 0 और ये लास्ट में क्या हो जाएगा b। ये आपके a1 b1 c1 आ गए। और दूसरी बात, ये जो लाइन है, ठीक है, एक बात तो अपन निकाल ली है, दूसरी बात सेम चीज वही लाइन। तो लाइन के लिए क्या बनेगा, देखो आप, एक तो ये हो रहा है y इक्वल टू 0, दूसरा हो रहा आपके क्या z माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू जेड, तो x अपॉन 1 और z अपॉन 1, और y इक्वल टू 0 है, तो फाइनली ये क्या बनेगा, x अपॉन 1 y अपॉन 0 z अपॉन 1। अब आप कहोगे कि ये 1 ये 0 कैसे आया y का, तो y के अपॉन तो 1 कर सकते हैं। देखिए y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू 0 का मतलब हुआ आपके एक्स जेड प्लेन, और एक्स जेड प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, 1 0 1। तो ये तो किया है अपन ने, तो फाइनली 1 0 1 आ गया। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो कर दीजिए वैल्यू पुट। ये क्या बनेगा, देखो कोस थीटा इक्वल टू a1 a2, तो ये a1 और a2, तो ये क्या बन गया माइनस का a, बीच में तो दोनों के 0 आ रहा, तो ये काम खत्म। फिर प्लस और c1 c2 तो b इंटू 1, तो ये प्लस का b, और नीचे क्या बनेगा, ये देख लो
नीचे बन रहा है आपके कोस थीटा, तो ये तो हो जाएगा अब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर रूट में क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 आ रहा है, तो ये मोड़ कर दें आप इसको, तो ये क्या बना आपके कोस थीटा इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोड में, और साथ में ये 1/2 भी आ रहा है रूट में, भले अंदर कर लो 2 को, ये इसका आंसर बनेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है एक फंक्शन है, या यूं कहो कि एक कर्व दे रखा है, और यहां पूछ रहा है कि इसकी एसिम्पटोट्स क्या होगी। अब एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्शियां फाइंड करनी, जब कभी अनंत स्पर्शियां फाइंड करनी होती है तो मैंने आपको अक्सर बताया है कि आप कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए हो या सेकंड ग्रेड के लिए हो, भले टॉपिक कितना ही भारी भरकम हो, लेकिन क्वेश्चन जो बनता है वो उसकी जो एक जनरल जो टिप्स होती है ना, जनरल ट्रिक्स जो होती है, कुछ बेसिक फॉर्मूले, उन्हीं के इर्द गिर्द वो क्वेश्चन घूमता है। और मैं हर वीडियो में ये बात आपको कहता आया हूं, और यहां पर भी यही बात पूछी, इसके अंदर भी एसिम्पटोट्स निकालिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एसिम्पटोट्स जब निकालनी होती है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए। वैसे तो आपने लंबे लंबे मेथड पढ़ रखे, क्या आपको यहां ऐसा करना है, वो चीजें पहले दिमाग में आनी चाहिए? नहीं, आपको सबसे पहले शॉर्टेस्ट मेथड है वो यूज करना है। कौन सा वाला? वो है आपके एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स, जो हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 करके निकालते हैं। सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए। अब हम सबसे पहले यही काम करते हैं। मैं एक काम करूं, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब आप दिमाग में ये नहीं आए कि कब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 टर्म का सेट करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन करना कहां है, करना ही नहीं है ना, आपको तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बेचारा है कहां, केवल 2 ही तो जगह है। तो आप सबसे पहले यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले ले 0, तो वो क्या बना, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, y, और ये इधर 4, तो ये माइनस का 4 0, मतलब आपके पहली एसिम्पटोट तो क्या आ गई, y इक्वल टू 4। देख लीजिए ऑप्शन में, लेकिन ये 2 जगह दे रखी है। अब चलो हम एक काम करते हैं, एक तो ये हो गया। अब सेकंड पार्ट और लेते हैं अपन, हम वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 करें। ओ, वाई स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं। अरे नहीं, तो बना तो सकते हैं ना, इसका आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ये स्क्वायर किया और ये स्क्वायर कर लिया। अब कहां इसको खोलना है आपको, इधर तो वाई स्क्वायर आ ही नहीं रहा ना, पढ़ रहने दो उसको, केवल इधर ही तो आ रहा है वाई स्क्वायर। आप वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लो 0, तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 1 x माइनस 3 0, तो ये x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3। तो आपकी 3 अनंत स्पर्शक क्या आ गई, y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3। कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी आपके फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में किसी न किसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा कर्व, अब क्या हो रहा है कि कर्व वो चेंज कर रहा है, आपको कहीं बुक्स में दिया हुआ कर्व मिले जरूरी नहीं है, हमें केवल कॉन्सेप्ट को समझना और क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। कम से कम आप कॉन्सेप्ट से जुड़े मेन जो फॉर्मूले हैं और मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको तो याद रखें।